नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट है और इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस क्लास में क्लास 10th का हिंदी का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो प्लीज आप लोग अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, तो प्लीज आप लोग अंत तक जरूर देखिए। क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? मनुष्यता की, सभ्यता की, पाशवी वृत्ति की, सौंदर्य की? तो आपको पता होना चाहिए पाशवी वृत्ति की। ये नाखून क्यों बढ़ता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उन्हीं का पाठ में से है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? आपको पता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नाखून क्यों बढ़ते हैं? इनका जन्म 1907, 1906, 1905, 1904। याद रखिएगा, इनका जन्म 1907 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1900, याद रखिएगा, 7 में। ठीक है ना, कहाँ हुआ था याद ये भी रखिएगा कि बलिया छपरा उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। इनका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। क्वेश्चन नंबर 3 है, रही रास किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी, घनानंद जी? तो 3 का आपको आंसर सही होगा, यह गुरु नानक जी का है। किनका है? गुरु नानक जी का। 4 देख लेते हैं, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो आपको पता होगा लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत, गुण, लक्ष्मण, शंकर। तो अच्युत नाम था। प्लीज आप लोग अंत तक जरूर देखिए, और बहुत सारे क्लास में ले चुका हूँ, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है। अगर आप देख रहे हैं ना तो आपका एनफ है, बहुत ज्यादा है। इसके अलावा आपको कोई चीज अगर नहीं देख रहे हैं फिर भी आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, अगर आप ऐसे भी पढ़ रहे हैं तो प्लीज आप लोग एक बार देख लीजिए, ताकि आपको प्रैक्टिस के रूप में पता चले कि कितना सही हो रहा है। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? लुटेरे से, देश के दुश्मनों से, नादिरों से, इनमें से कोई नहीं। यानी आपको से पूछ रहा है कि एक वृक्ष की हत्या में कविता में कवि नादिरों यानी जो शहर को किससे बचाना चाहते हैं? एक वृक्ष की हत्या जिसका लेखक कौन है? कुंवर नारायण जी है। आप लोग को पता होना चाहिए कि इसका ऑप्शन कौन सही होगा। ए में है लुटेरो और बी में क्या है? बी में आपको देश के दुश्मनों, नादिरों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा नादिरों से। ठीक है ना, जो इसको शहर के बचाना है, किसको? नादिरों से बचाना है। समझे? ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन इसका सी सही होगा, घर के बचाना है लुटेरों से। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के प्रवास कब से कब तक है? कब है? और 1893 से 1914, 1892 से 1913, 1894 से 1914, 1893 से 1913। तो आपको पता होना चाहिए गांधी जी के 1993 से 1914 तक साउथ अफ्रीका में रहे थे। ठीक है ना, उसके बाद विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था तो चले आए थे भारत में। जब पंडित बिरजू महाराज का संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था तब उसकी उम्र क्या थी? 27 वर्ष, 26 वर्ष, 25 वर्ष, 24 वर्ष? इसका आंसर 7 का सही होगा, 27 वर्ष। ठीक है, 8 क्वेश्चन है, कवि ने मालिन मालिन किन्हें किसे कहा? शंकर पार्वती के, गणेश लक्ष्मी के, राधा कृष्ण के, राम सीता का? तो 8 के आपको ऑप्शन सही होगा, कवि ने मालिन मालिन किसे कहा? बताइए, 8 का कौन सही होगा? तो मालिन मालिन राधा और कृष्ण को माली और राधा मालिन को कहा, राधा को मालिन कहा। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनुबंध, दूध पानी? सभ्य समाज की क्या आवश्यकता है? तो 9 के आपको सही होगा, सभ्य समाज की स्थापना क्या है? तो एक जाति प्रथा, श्रम विभाजन, दूध पानी। 9 के कौन सही होगा? 9 के आपको सी सही, डी सही होगा कि दूध पानी। समझ गए? निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी डॉक्टर राजेंद्र भीमराव अम्बेडकर की है? द कास्टेस इन इंडिया, द एंचेवेल्स, यू आर दे, हु आर सुधराज, इनमें से सभी? तो इसका आंसर सही होगा डी। देवालय शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, छोटा, द्वंद्व, बहुव्रीहि? इसमें बहुव्रीहि होना चाहिए था, मतलब टाइपिंग में मिस्टेक है। तो 11 के आंसर सही होगा, देवालय एक तत्पुरुष समास है। क्या है?
तत्पुरुष समास है। देव के लिए आलय, देवालय यानी तत्पुरुष समास है। प्लीज अगर समास वाला वीडियो नहीं देखे हैं कंसेप्ट, तो इस वीडियो को अंत में उसका मिल जाएगा वीडियो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। मस्त वीडियो है, देख लीजिएगा, तो कब समाज से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बहुत ही जल्दी समाज का पूरे निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना समाज है सब लेकर आ रहा हूँ। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और 12 है, सेन साहब किसके बैंक से हट कर गए थे? पत्रकार महोदय के बैंक से, मुखर्जी साहब के बैंक से, सी साहब के बैंक से, गिरधर लाल के बैंक से। तो आंसर होगा 12 के आपको सही होगा पत्रकार साहेब, मतलब सेन साहब किसके? तो पत्रकार महोदय के बैंक से हटकर रह गए थे। 12 के ऑप्शन ए सही होगा। 13 है, भात कहाँ बसता है? दिल्ली के पास, गांधी में, शहर में, लोगों के मन में। यानी भारत कहाँ बसता है? दिल्ली के पास, तो ये लोगों को मन में है। ऐसे यहाँ रहेगा गाँव में, ऑप्शन में रहेगा, तो ये भी लिखिएगा गाँव में। महाभारत क्या है? उपन्यास, कहानी, शास्त्र, पुराण। तो 14 के आपको पता होना चाहिए कि महाभारत एक शास्त्र है, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा। लाइक शेयर करते रहिए, कमेंट कीजिए। महिर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? प्राकृति, अपभ्रंश, संस्कृत, हिंदी। तो इसका 15 के आपको सही होगा। जो महिर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति है किस भाषा में है? तो 15 के आपको सही होगा संस्कृत। बहादुर कौन था? कहानीकार की चपरासी, पहरेदार, नौकर, फौजी। तो 16 के आपको सही है कि बहादुर क्या है? तो बहादुर आपको पता होना चाहिए नौकर है। कौन है? नौकर है। लाइक शेयर करते रहिए जो भी स्टूडेंट है। निराला की साहित्य साधना किस कृति से है? दूधनाथ सिंह से, रघुवीर साय से, रामविलास शर्मा से, मुक्तिबोध से। निराला की साहित्य, तो 17 के आपको आंसर सही होगा, ये रामविलास शर्मा जी से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? लखनऊ, डुमराव, बनारस, किसी से भी नहीं। तो 18 को पता होना चाहिए जो बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से था, ठीक है। समझ गए? कुमार गंधर्व क्या है? गीतकार, शास्त्रीय गायक, कंथाकार और चित्रकार। तो 19 का आपको सही होगा, ये शास्त्रीय गायक है कुमार गंधर्व, ठीक है। किस दिन सौता कुलों की लाइसी बिल्कुल फीकी है? नाहर सिंह जी वाले दिन, दुर्गा पूजा वाले दिन, दीपावली वाले दिन, होली वाले दिन। तो 20 का आपको आंसर सही होगा, नाहर सिंह जी वाले दिन। पक्का महल क्या है? काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका, संगीतकार का नाम, अभिनेता का नाम, लेखक का नाम। तो काशी पक्का महल क्या है? तो किसके होगा? यही काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। गांधी जी शिक्षा के दोस्त क्या मानते थे? शिक्षा और संस्कृति पढ़े होंगे, गांधी जी का पाठ है। और नौकरी पाना, वैज्ञानिक बनना, चरित्र निर्माण, यांत्रिक दक्षता। तो ये पढ़े थे, आपको पता है कि गांधी जी चरित्र निर्माण को पर जोर देते थे, ठीक है ना। इसका उद्देश्य गांधी जी के था कि चरित्र निर्माण हो। ब्राह्म का निवास कहाँ होता है? और समुद्र में, क्रम क्रोधहीन व्यक्ति में, स्वर्ग में, आकाश में। तो जो काम क्रोधहीन व्यक्ति होते हैं, जिसके पास काम क्रोध लोभ भी ये सब नहीं होता है, उसके पास ब्रह्म का निवास होता है। गुरु कृपा की महत्व का वर्णन किस कवि ने किया है? घनानंद जी, रसखान जी, गुरु नानक जी, सुमित्रानंद पंत जी। तो आपको पता होना चाहिए कि गुरु कृपा जी के ये महत्व का वर्णन तो गुरु नानक जी ने किया था, ऑप्शन सी होगा। 25 है, रसखान किसने दीक्षा दी थी? वल्लभ आचार्य ने, गोकुल मठ ने, गोस्वामी विठलनाथ ने, गोरखनाथ ने। तो 25 का आपको आंसर सही होगा कि जो रसखान की किसकी दीक्षा दी? तो गोस्वामी विठलनाथ को। ऑप्शन सी सही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह 25 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और जितना अधिक से अधिक आप सही को किए होंगे तो बताइए टोटल कितने क्वेश्चन सही हुआ है। और प्लीज़ जो भी लाइव क्लास है सब क्लास को जाकर देखिए, ऐसे भी वीडियो बहुत सारे अपलोड है, सब कर जाकर देखिए, काफ़ी मस्त क्लास है। तब तक के लिए आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।